स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल स्टडी विद सुशांत में। और आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि किसी भी डिजिट को कैसे पता लगाएं कि इस डिजिट को हम किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। बहुत से केसेस में देखा गया है कि बच्चों को एलसीएम लेने एचसीएफ लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतनी बड़ी डिजिट है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसको किस टेबल से काटें, किस से नहीं काटें, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, कैसे पता लगाते हैं हम इस चीज़ को। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ सीखेंगे कि सबसे पहले आपको इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल सीखने होंगे। अगर आपको वीडियो के इस सारी वीडियो में अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आसानी से समझ में आ जाएंगे तो आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये पूरा एक टॉपिक है मैथ का, तो इसको हम कोशिश करेंगे आपको सिंपल से सिंपल आसान लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करें और आपको इजीली एक बार में ही ये पूरी वीडियो देखने पे सारे डिविजिबिलिटी रूल इजीली रट जाएं। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। आज हमारी हेडिंग है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाग के नियम। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में भाग के नियम। सबसे पहला नियम है हमारा डिविजिबल बाय 2, यानी कि हम किसी भी डिजिट को कैसे पता लगाएं कि कोई भी डिजिट है कि ये 2 की टेबल से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर हमको इतना पता करना है कि ये डिजिट 2 की टेबल से कट रही है या नहीं कट रही है तो हमें उसका 2 का रूल चेक करना पड़ेगा कि 2 के लिए क्या रूल है, क्या नियम है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है बोर्ड पे, क्यों? फोकस थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को इजीली इसको समझ में आ जाए और आप हर रूल के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक करके हम सारे रूलों को ध्यान से समझेंगे। तो पहला रूल है हमारा डिविजिबल बाय 2। तो 2 के रूल के लिए हमें क्या करना होता है, हमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि हमारी जो लास्ट की डिजिट है गिनती में, मैंने आपके लिए पूरा लिख भी दिया कि रूल क्या होता है। सारे रूलों को मैं कोशिश करूंगा कि लिख सकूं ताकि आप भी उसे नोट डाउन कर सको और इजीली अगर याद करोगे, एक बार याद कर लिया तो शायद आप उसे कभी नहीं भूलोगे। तो हमारा 2 का रूल होता है कि लास्ट की डिजिट 2 की टेबल से डिवाइड होनी चाहिए। बस हमें इतना ध्यान रखना है, 2 की टेबल तो सबको आती होगी कि 2 की टेबल होती क्या है। तो हमें बस ये ध्यान रखना कि पूरी डिजिट में लास्ट की यूनिट डिजिट जो है वो क्या है। जो भी हमारी लास्ट की जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं या वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होती है, अगर वो 2 की टेबल से कट जाएगी तो आपकी पूरी डिजिट जो है 2 की टेबल से इजीली डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो 8 5 4 3 6, ये कोई हमारा एग्जाम्पल है। तो हमें इसमें चेक करना है कि क्या ये गिनती 2 की टेबल से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें लास्ट की डिजिट जो होती है जिसे यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं, वो जो है आपकी 2 की टेबल से कटती है नहीं कटती है। 6 क्या 2 की टेबल में आता है? हाँ बिल्कुल आता है, 2 3 6। अगर लास्ट की जो डिजिट है वो 2 की टेबल में आती है तो यानी कि ये पूरी गिनती जो है 2 की टेबल से इजीली डिवाइड हो सकती है। अभी हमें इसे को पूरी डिजिट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम डिविजिबिलिटी अपना रूल सीख रहे हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये डिजिट जो है 2 की टेबल से कट रही है। तो हम इसमें अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर प्रॉपर लिखना है तो इसको ये लिख सकते हो, इट्स यूनिट डिजिट इज 2, सॉरी 2 नहीं 6, कि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 6 है। तो सो इट इज डिविजिबल बाय 2। नहीं तो हम सिंपल अपना राइट का टिक मार सकते हैं। अगर हमें इतना सारा नहीं लिखना, बस हमें रूल समझने हैं कि हमें लिखना नहीं, लिखना तो हमें आता है, बस आप रूल समझा दीजिए। तो अगर आप रूल समझने तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी डिजिट है उसकी लास्ट की डिजिट अगर 2 की टेबल में आती है तो हाँ वो पूरी डिजिट 2 की टेबल से इजीली डिवाइड हो जाएगी। आप उसको एलसीएम एचसीएफ के थ्रू जब भी आप करना चाहें, जब उसको आप आराम से चेक कर सकते हैं, अब ये पूरी डिजिट 2 की टेबल से कट जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा लिखना भी बता दें कि कैसे हम लिख सकते हैं। हर टेबल के लिए मैसेज लिख सकते हैं बारी बारी से। हम इस पे ध्यान ना देके केवल अपने रूल पे ध्यान देंगे कि रूल क्या है, रूल को सीखना, रूल को समझना। ठीक है, तो ये है आपका 2 का रूल, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पीछे हट जाता हूँ।
अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। या एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, पता लगाते हैं कि सारी गिनती कटती हैं या नहीं कटती हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो एक और एग्जांपल आप मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं। इस बार हमारी डिजिट ये है पूरी, तो हमें बस उसकी लास्ट की डिजिट पर फोकस रखना है कि लास्ट की डिजिट क्या है, 1। और 1 तो 2 की टेबल में कहीं भी नहीं आता, तो यानी कि ये डिजिट हमारी 2 की टेबल से नहीं कटेगी। कोई और एग्जांपल लेना चाहे तो आप कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करता है। इस बार डिजिट ये है, तो इसकी लास्ट की डिजिट क्या है, इसकी लास्ट की डिजिट है 0। और 0 क्या 2 की टेबल में आता है? कई बच्चे कहेंगे नहीं 0 तो नहीं आता, लेकिन 0 भी आता है। 0 कहाँ आता है? 2 5 जा 10 और 2 10 जा 20। इसमें लास्ट में 10 और 20 में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना, तो इसलिए हम 0 को भी इंक्लूड करके चलते हैं कि 0 भी हमारी 2 की टेबल के अंदर ही आती है। तो 0 को भी हम यही मान के चलेंगे कि यस इट इज डिविजिबल बाय 2, कि हाँ यह गिनती 2 के पाड़े से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। अब हम आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको अगला रूल समझा सके। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट रूल रहेगा वो रहेगा थर्ड, यानी कि 3 का रूल। अब हम सीखेंगे 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या होता है, अगर हमको लिखना हो कि पहले लिख के समझा दीजिए, तो इसमें होता है सभी डिजिट्स को शॉर्टकट में लिख देता हूं, प्लस करेंगे, क्योंकि हमें बस समझना है, रूल को कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं देनी। इस सभी डिजिट को प्लस करेंगे, प्लस करने पर जो आंसर आएगा वह 3 की टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए 3 का पूरा रूल लिख दिया, आप इसको इजीली पढ़ें, समझे, याद करें कि सभी डिजिट को प्लस करेंगे, प्लस करने पे जो आंसर आएगा वह 3 की टेबल से डिवाइड होना चाहिए। अब ये होता क्या है, ये क्या चीज है कि रूल तो लिखवा दिया, समझ में तो कुछ आया नहीं, तो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, कुछ भी लिख सकते हैं, 3 5 7 4 8 9। अब इतनी बड़ी गिनती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 की टेबल से कटेगी नहीं कटेगी? सबका रूल सेम नहीं होता, कहीं आप सोचो कि इसका भी लास्ट की डिजिट देख लेंगे कि 3 की टेबल से कट रही नहीं कट रही है और हम इसको कर देंगे। सबका रूल एक जैसा नहीं होता, हर किसी टेबल का रूल अलग अलग होता है। 3 का रूल क्या कहता है, जो हमने लिखा है उसी के हिसाब से इसको फॉलो करते हैं। इसमें लिखा है कि सभी डिजिट को प्लस करेंगे, यानी कि जितनी भी डिजिट्स हैं इनको आपस में प्लस करेंगे, कि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 बराबर इक्वल। ठीक है, अब इनको जोड़ के देखते हैं, 5 और 3 8, 8 और 7 होता है आपका 15, 4 19, 19 और 8, 19 8 होगा 20, 27, 27 और 9 हो जाएगा आपका 36, यानी कि 36। ठीक है, अब इन सबको प्लस करने पे 36 आ रहा है। अब 36 तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि बच्चों को टेबल तो ओनली 30 तक आती है, 3 10 जा 30। अब 36 3 की टेबल में कहाँ से आएगा? तो अगर आपको ऐसा लगता है इन केस जो आपने प्लस करा, प्लस करने के बाद भी आपका आंसर बहुत बड़ा आ गया है, 30 से ज़्यादा आ गया, 40 50 60, तो आप कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए क्या नया रूल है? नहीं, अगर आपको लगता है वैसे ये 3 की टेबल से कट जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 12 जा पे जाएगी, 3 12 जा 36, हम 10 जा के बाद भी आगे टेबल चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें इसे चेक करना है, कुछ बच्चों को टेबल नहीं आती है कि 36 कट रहा है नहीं कट रहा, तो आप क्या करोगे, इसको इजी बनाने के लिए जो आपका आंसर आया ना उसमें फिर से ये रूल लगा दो कि 36 को फिर से प्लस करके देख लो। 36 को फिर से प्लस करा तो क्या आया, 3 और 6 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है?
हाँ बिल्कुल आता है। अगर 9 3 के टेबल में आता है तो यानी कि ये पूरी गिनती जो है आपकी 3 के टेबल से कट जाएगी। तो इसमें हम इसको सही या टिक का निशान इसमें लगा सकते हैं, यस इट इज डिविजिबल बाय 3। और आप हिंदी में भी इसको बोल सकते हैं कि हाँ यह गिनती 3 के पाड़े से पूरी तरह से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये है हमारा 3 का रूल। अभी ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं एक और चेक करने के लिए। इस बार छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। यही मान लो ये 3 डिजिट की गिनती है, तो इसको चेक करना हो तो क्या करेंगे, रूल के साथ चलेंगे कि सभी डिजिट को प्लस करेंगे। तो पहले इन सबको प्लस करो, प्लस करने पे क्या आएगा, 5 और 3 8 और 2 10। इस बार तो छोटा आया ना आंसर, इसलिए मैंने छोटी गिनती ली है। तो अगर हम छोटी डिजिट को लिख लेते हैं 10 आया, तो 10 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता 3 के टेबल में 10। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो गिनती है ये 3 के रूल से कभी नहीं कटेगी। बाकी किसी रूल से कट जाए वो अलग बात है। ठीक है, अब आप इसका आराम से देखिए, इसको समझिए, वीडियो को स्टॉप कर लेना अगर समझ में ना आए, और आप इस वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ और हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है हमारा 4। ठीक है, डिविजिबल बाय 4, कि 4 का क्या रूल होता है। 4 का रूल होता है, इसको भी पहले लिख देते हैं ताकि आप इसे नोट डाउन कर सको। लास्ट की 2 डिजिट फोर की टेबल से डिवाइड होनी चाहिए। तो हमारा 4 का रूल कहता है कि जब भी हमें 4 के रूल से पता करना हो कि ये डिजिट 4 के टेबल से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि उस पूरी डिजिट में जितनी भी, चाहे वो बड़ी डिजिट है चाहे छोटी डिजिट है, तो हमको बस लास्ट की 2 डिजिट लेके चलना है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है हमारी वो 4 के टेबल से डिविजिबल है या नहीं है। बस इतना सा काम करना है, हमें पूरी गिनती की टेंशन नहीं लेनी। एग्जाम्पल के थ्रू लिखते हैं इसको। अभी छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बाद में और कुछ देखेंगे। ये हमारी कोई गिनती है। अब 4 का रूल क्या कहता है कि ओनली लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है, ये है। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट है हमारी 2 एंड 4। तो यहाँ पे हम लास्ट की 2 डिजिट देख के चलेंगे कि 24 में क्या है। 24 क्या 4 की टेबल में आता है? हाँ बिल्कुल, 24 4 की टेबल में आता है। तो 24 4 की टेबल में आता है, तो हम इसे इजीली डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि यस इट इज डिविजिबल बाय 24। और नहीं तो अगर आपको नहीं आता तो आप इसको 24 को डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि 4 6 जा 24, क्योंकि रूल तो यही कहता है लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 की टेबल से डिवाइड होनी चाहिए। देखो हमने डिवाइड भी करके देख ली, चाहे आप इस पूरी गिनती पे डिवाइड कर लो। अगर आपका मन है कि ऐसे कैसे पता होता है, आप इस पूरी गिनती को भी लिख सकते हो और पता कर सकते हो। देखो मैं करके दिखाता हूँ एक, बाकी सबको नहीं करेंगे। कि 4 8 जा 32, 3 आया, ऊपर से कैरी आया, 4 8 जा 32, 0 बचा, ऊपर से नेक्स्ट डिजिट नोट हुई, 4 1 जा 4। देखा कि ये पूरी डिजिट 4 की टेबल से कट गई ना। ठीक है, तो हमें पूरी डिजिट की तरफ ध्यान नहीं देना, यहाँ वाले आंसर की तरफ ध्यान देना कि यहाँ तो अलग आ रहा है यहाँ अलग आ रहा है। हमें बस नीचे ध्यान रखना लास्ट में कि हमारा जो रिमाइंडर है, जिसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल, कि वह जो है 3 की टेबल से कट रहा है या नहीं कट रहा। कि अब आप देख सकते हैं मैंने लास्ट की 2 डिजिट भी ली और पूरी टेबल भी ली, पूरी गिनती, तो दोनों ही पूरी पूरी कट रही है ना। तो सभी रूल से आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, लेकिन हमें अपना टाइम बचाना है। हमें जो पूछा जाता है हमें खाली उसका जवाब देना है। तो
तो हमें यस और नो में आंसर देना है, तो हम केवल लास्ट की दो डिजिट की तरफ ध्यान देंगे कि लास्ट की दो डिजिट अगर 4 की टेबल से कट गई तो पूरी डिजिट 4 की टेबल से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको मैं जो डिवाइड है इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हम कोई और गिनती लेते हैं, कोई और डिजिट लेते हैं, इस बार कोई बड़ी डिजिट लेके देखते हैं। इस बार जैसे कि मान लो ये डिजिट है, तो ये थोड़ी काफी बड़ी डिजिट लग रही है, लेकिन हमें पूरी डिजिट से मतलब नहीं है। हमें तो केवल ये ध्यान रखना है कि लास्ट की दो डिजिट क्या है। इसमें लास्ट की दो डिजिट आपको दिख रही है 94, यानी कि ओनली 94 को चेक करना है आपको कि 94 4 की टेबल में आता है या नहीं आता है। इस बार आपकी गिनती बड़ी है, टेबल तो 40 तक होती है, तो कैसे पता लगाएंगे, तो हम सिंपल जो हमने लिखा है 4 की टेबल से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 4 की टेबल से इसको डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से आया 4, 4 3 जा 12, तो ऊपर से नोट आया 2। तो देखो ये ऊपर से कितने खत्म नोट कर ली, कैरी हम नोट नहीं कर सकते अभी को, तो हमने ध्यान से देखा कि इसमें तो पूरा नहीं कटा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर जो है हमारा 2 बच रहा है इस केस में, तो यानी कि ये डिजिट जो है हमारी 4 की टेबल से डिविजिबल नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको 4 का रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इस 4 के रूल का आप आराम से स्क्रीनशॉट ले, वीडियो को देखें, स्टॉप करें और समझें। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब हम सीखेंगे अपना 5 का रूल। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं, रूल बहुत सारे, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो 5 का रूल क्या कहता है? 5 का रूल कहता है लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। बस हमें फोकस जो है इस पे रखना है कि जो लास्ट की डिजिट है अगर वो 0 या 5 है तो वो पूरी डिजिट 5 की टेबल से कट जाएगी। इसका हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 5 7 6 4 3। जैसे कि ये कोई एग्जांपल है, कोई भी डिजिट है। अब इसमें हमें केवल लास्ट डिजिट पे ध्यान देना है, क्या लास्ट डिजिट 0 या 5 में से कुछ है? नहीं है, तो इस पे हम क्रॉस लगा देंगे या नो लिख सकते हैं कि हाँ ये डिजिट 5 की टेबल से कभी नहीं कटेगी। अनदर एग्जांपल लेते हैं, ये कोई डिजिट है इतनी बड़ी, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि लास्ट की डिजिट क्या आ रही है 0 0, तो यानी कि ये डिजिट यानी कि ये पूरी गिनती 5 के टेबल से कट जाएगी। एक और गिनती ली, ठीक है, तो इस डिजिट में देखा हमने कि लास्ट की डिजिट क्या आ रही है 5, तो ये भी कट जाएगी क्योंकि रूल तो ये कहता है जिसमें 0 या 5 होगा वो तो हमेशा कटेगा, 0 या 5 के अलावा कुछ भी होगा तो वो कभी नहीं कटेगा। 5 का आसान रूल है, इसलिए मैंने जल्दी से समझा दिया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।